students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is construction. तो अभी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ एंगल्स फॉर्म करेंगे, ट्राइंगल्स फॉर्म करेंगे, बाइसेक्टर्स देखेंगे कि कोई भी एंगल बनाकर उसको हाफ कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्टर. ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है. So here we are having a construction of a line segment of a given length using a ruler and using a compass. Okay, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बाय यूजिंग रूलर देखने वाले हैं. अब जैसे कि यहाँ पे रूलर है, आपको कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने तो आप क्या करेंगे, अपना एक रूलर लेंगे जस्ट लाइक दिस. एंड आपको अगर ड्रॉ करनी है कोई भी लेंथ, जैसे मुझे करनी है 6 सेंटीमीटर, तो मैं 0 से पुट करूँगा, फिर पेंसिल 0 पर करके 6 तक ड्रॉ कर दूँगा, तो ये बन जाएगी मेरी 6 सेंटीमीटर. उसके बाद आता है बाय यूजिंग कंपास. ओके, तो मैं कह रहा हूँ कंपास को ओपन करूँगा जितना मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, और एक लाइन ड्रॉ करके उस पर से यहाँ पर एक मार्क लगा दूँगा, जिससे कि मेरी एग्जैक्ट डायमेंशन की लाइन ड्रॉ हो जाएगी. ओके, चलिए. देन वी आर हैविंग अ परपेंडिकुलर. ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन एट अ पॉइंट ऑन यूजिंग अ रूलर एंड कंपास. तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर हमने बना दिया, यहाँ पे कंपास को पुट करेंगे, एक ऐसे सेम सर्कल बनाएंगे, देन इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेंगे. ओके, तो यहाँ पर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन पॉइंट यूजिंग लाइन रूलर एंड कंपास. देन यहाँ पर आता है पॉइंट ऑन इट एंड अ सेट स्क्वायर एंड रूलर. ओके, सेट स्क्वायर यू नो दिस ट्राइंगल टाइप, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बना सकते हैं. ठीक है, बस हमें ऐसे सेट स्क्वायर रूलर रखना है और यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर देनी है, दैट्स इट. ओके, तो हम अलग अलग टाइप से यहाँ पर परपेंडिकुलर बना सकते हैं. आगे चलते हैं, इसी के साथ हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 3.1. एंड यहाँ पर देखते हैं हमें क्या करना है. द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग अ रूलर एंड आल्सो नेम देम. तो चलिए यहाँ से हम एक लाइन सेगमेंट देख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट, दैट इज 4.7. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूलर लेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे. Is used to starting and this is 4.567. ओके, तो इसका हमें नेमिंग भी करना है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं ए बी एंड दिस इज 4.7 सेंटीमीटर. ओके, चलिए. नेक्स्ट इज यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ इज दिस. तो चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन 2.3. तो रूलर एंड कंपास की हेल्प से लेना है, तो हम क्या करेंगे, पहले रूलर लेंगे, ठीक है, देन फिर हम कंपास लेंगे. अब देखिए मेरे पास जो कंपास है उसमें डायमेंशंस आ जाते हैं, यहाँ पर लिखी हुई, आपके पास जो है उसमें नहीं आएंगी. आप क्या करेंगे, जैसे ये रूलर है, ये कंपास है, आप 0 पे एक पॉइंट रखेंगे, जो पेंसिल साइड है उसको एडजस्ट करेंगे 2.3 पर, यहाँ पर ऐसे. ठीक है, तो इसको हटा देंगे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दिस. ओके, देन इस कंपास को हम इस पॉइंट पर रखेंगे यहाँ, और एक आर्क लगा देंगे. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हो जाएगा ए बी एंड दिस इज ऑफ 2.3 सेंटीमीटर. यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ से रूलर लेंगे एंड इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, एंड इसका नाम हमने रख दिया ए एंड बी. ओके, अब हमें क्या करना है, मार्क का पॉइंट पी आउटसाइड दिस सेगमेंट. ओके, तो हमने ये पॉइंट पी मार्क कर दिया. ठीक है, चलिए थोड़ा यहाँ कर लेते हैं. देन ड्रॉ अ लाइन थ्रू पी परपेंडिकुलर टू ए बी. तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे जस्ट लाइक दिस, एंड इसको हम यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं. ठीक है, ओके, तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे मार्क करेंगे एक लाइन. ठीक,
तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करे, जैसे यहाँ पे इसने इसको इंटरसेक्ट करा तो यहाँ पे कट बना लेते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक कट बना लेंगे हम, जस्ट लाइक दिस। ओके, यानी ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर देंगे अब, जस्ट लाइक दिस। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा फिनिश। देन वी आर हैविंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ओके, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सिचुएशन होती है कि अगर आप एंगल फॉर्म करना इधर से कर रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट होगा, अदर की साइड से करे तो इधर से एंगल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट देखेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स हैं और बाइसेक्टर्स हैं, वो क्वेश्चंस के थ्रू ही देखते हैं हम लोग। हम्म अब देखिए यहाँ पे कुछ एंगल्स ऐसे हैं जो 15 के मल्टीपल्स में आते हैं, तो आप वो इजीली कंसिडर कर सकते हैं, जस्ट लाइक 30, 60, 90, 45, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो जैसे आपको 90 डिग्री बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उससे आपका एंगल इजीली हो जाएगा। 45 का बनाना है तो 90 कैंसिल करके फिर आप उसका हाफ कर देंगे, मतलब बाइसेक्टर बना देंगे, तो भी आपका बन जाएगा। देन अगर आपको 120 का बनाना है तो आप दो कट्स लगाएंगे, तो ये 60 का एक कट होता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 120। ठीक है, तो इसी टाइप से हम यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन सर्कल विद 3Ds। चलिए, तो ये हम 1 बाय 1 बनाते हैं। ओके, और यहाँ पर देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं 135 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। देन उसके बाद हम अपना एक प्रोटेक्टर लेंगे जो इस टाइप से होगा, आप इस पॉइंट पर यहाँ पर रखेंगे एक एंड पर, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अब उसके बाद जो हमारे एंगल स्टार्ट हो गए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो से, जीरो से हो गया 90, 100, 110, 130 एंड 135। तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। देन बस अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसको ज्वाइन करना है। सो ये एंगल हो गया हमारा 135 डिग्री। तो आप यहाँ पे नेमिंग भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक AOB, जस्ट लाइक दिस। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आता है यूजिंग द रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट ईच इक्वल एंगल एज फॉलोज। तो हमें इसके इक्वल बनाना है, तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, तो अब हम इसको फॉर्म करने वाले हैं रूलर एंड कंपास के थ्रू। तो चलिए, तो रूलर की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। बट हाँ, कंपास की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपास लेते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे एंड इस पॉइंट पर रखकर यहाँ पर हम, सॉरी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दिस इज़ 1.9, चलिए 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक आर्क लगाया। ठीक है, इसको उठा के हम वापस यहाँ पर ले आएंगे, हमने भी यहाँ पर प्लेस करा एंड यहाँ पर हमने भी एक आर्क लगा दिया। ठीक है, देन उसके बाद इसको वापस यहाँ लेकर आते हैं। अब इससे इसको यहाँ पर देखेंगे, दिस वन। तो अब आप लोग यहाँ पर इसको वापस प्लेस करेंगे एंड यहाँ पर एक कट लगा देंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है।
शिट। ओके, इसको नीचे ले आते हैं। ओके, तो हमारे पास एक एंगल है जिसको हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। और चलिए, तो अब हमारे पास एक लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ से क्या लेंगे, कंपास लेंगे एंड इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो हम इसको 3 सेंटीमीटर कर लेते हैं जिससे कि हमें ये बनाने में इजी पड़े, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक आर्क लेंगे सेम, देन इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे एंड यहाँ पर इसको ऐसे एक कट लगा देंगे, ओके। देन हम इसको मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ओके, ठीक है। चलिए, तो हर बार ऐसे हो जाता है। चलिए एक और ले लेते हैं। इस बार इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। वेट, ये यहाँ पर आ गया। ओके, चलिए यहाँ आ गया, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं और इसको यहाँ से कट लगा देंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से यहाँ। देखिए सेम एंगल्स फॉर्म हो गए, ठीक है। इस टाइप से आप इनको कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें बोलेगा यूजिंग रूलर इन पाथ कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। तो चलिए मैं यहाँ पर एक एंगल ले लेता हूँ, दैट इज 90 डिग्री। एंड इसके साथ साथ मैं 2-3 एंगल्स और बता दूंगा जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए, ओके। तो चलिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। फिर हम आते हैं अपने कंपास पर, इस कंपास को लेंगे, यहाँ पर प्लेस करेंगे इस पर, और यहाँ पर ऐसे एक आर्क बना देंगे, ठीक है। अब इसको वापस लेंगे, यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर एक कट लगा देंगे जस्ट लाइक दिस। तो ये जो पहला कट लगा, ये लगा है 60 डिग्री का, ठीक है। देन इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, देन इसको यहाँ पर फिर से कट लगाएंगे, ये बन जाएगा हमारा 120 डिग्री का, ठीक है। तो ये दो एंगल हो गए। अब अगर हम इसको थोड़ा ऊपर लेके आए, यहाँ पर एक कट लगाएं जस्ट लाइक दिस एंड इसको यहाँ पर प्लेस करें एंड देन यहाँ पर एक एंगल का कट लगाएं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ओके। चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब इस लाइन को ज्वाइन करेंगे हम यहाँ से यहाँ पर। तो ये कितने का एंगल हो गया हमारा, एक्चुअली मैंने थोड़ा टेढ़ा चला गया है। तो चलिए फिर से एक और बना देते हैं। तो इस पॉइंट से लेंगे एंड ये हमने यहाँ पर फॉर्म कर दिया। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री। अगर इस पॉइंट से मैं यहाँ पर एक एंगल बना देता हूँ तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा हमारा, सॉरी, तो ये पूरा एंगल हमारा हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए बाइसेक्टर के लिए बोला गया है, सर्कल के लिए बोला गया है। तो चलिए हम एक बाइसेक्टर बना लेते हैं और एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए पहले सर्कल बना लेते हैं हम। यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कंपास ले लेते हैं, तो लाइक दिस। हमें 3.5 की रेडियस चाहिए, इसको ओपन करेंगे 3.5, ऐसे ही आ गया, और ऐसे इसको लेंगे और सर्कल बना देंगे।
तो ये बन गया हमारा सर्कल ऑफ रेडियस 3.5। देन इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं जस्ट लाइक दिस, तो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए इसको साइड में कर देते हैं, ये डिलीट ही कर देते हैं, हमने तो देख लिया। चलिए अब उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ 150 डिग्री। तो पहले हम एंगल बनेंगे 150 डिग्री प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने मार्क करा, दैट इज 150 डिग्री कहाँ आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलिए सो हम यहाँ से एंगल ड्रॉ करते हैं। एक ये लाइन हो गई हमारी, और यहाँ से लेंगे एक ये हो गई हमारी लाइन, तो एंगल हो गया 150 डिग्री। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, देन इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे जस्ट लाइक दिस वन, एंड इसको यहाँ पर ऐसे आर्क लगाएंगे। तो एक आर्क ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर प्लेस करेंगे कंपास, इसको थोड़ा सा शिट, तो फिर से कंपास लेते हैं, इस कंपास को यहाँ पर प्लेस करेंगे एंड थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा देंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अच्छा सा लगाइए, छोटा सा मत लगाना वरना फिर वो इंटरसेक्ट नहीं कर पाता। फिर यहाँ से लेंगे, कट और लगा देंगे जस्ट लाइक दिस। तो ये जो हमारा मिडल कट है, ये होगा इसका बाइसेक्टर। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 150 है तो 75 का होना चाहिए। यहाँ से प्रोटेक्टर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये है या नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा, देखिए 70 और 80 के बीच में आ रहा है, दैट इज 75 डिग्री। तो हमने सही बाइसेक्ट करा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक हो चुका है फिनिश। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।